की स्थिति इस समय खराब चल रही है। नेपाल में जो पैसा नेपाल के एजेंट इन्वेस्ट किए थे उधर, उन लोगों की स्थिति खराब, उस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद मनोज जी। दरअसल मेरा नाम गजेंद्र कुमार है और मैं 2009 से वहाँ पे कार्यरत था, अभी हूँ भी। अब 2009 से जब हम लोग कारोबार शुरू किए तो बहुत बढ़िया चला। उस समय हम लोग पूरा नेपाली आम जनता का हम लोग पैसा वहाँ पे लेन देन करते थे, बहुत अच्छा था। मैच्योरिटी होने के बाद 2 ही दिन के बाद मिल जाता था। अब इसी समय इसी हिसाब से वहाँ पे बढ़िया सब कुछ चल रहा था, लेकिन बीच में आके थोड़ा सा कंपनी डिस्टर्ब हो गई और सबका पेमेंट रुक गया। तो हम लोग वहाँ मतलब शाखा प्रमुख से भी बात किए कि भाई ये पेमेंट हम लोग का कब होगा। तो बोले भाई रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे करते करते 2-4 साल बीत गया। अब सबका मैच्योरिटी हो चुका है, लेकिन पैसा न मिलने की वजह से नेपाल का जितना भी निवेश करता है वो सब परेशान है। वो अपने भी परेशान हैं और हम लोग को भी परेशान कर रहे हैं कि भाई अब संस्था से आप जुड़े थे तो आप अपने हिसाब से पैसा दिलवाइए। अब हम लोग निवेशकर्ता को किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके से हम लोग उन लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, उन लोग भी अपना पेट काट कर कर 2 पैसा 4 पैसा कर कर इकट्ठा किए थे, लेकिन फ़िलहाल कंपनी के पैसा न मिलने की वजह से अभी पैसा न मिलने की वजह से एकदम परेशान है। अब इसमें समस्या हो गया है। अब यहाँ का जो नेपाल का निवेश करता है वो सब सीधे फायर हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि आप लोग चाहे कंपनी से पैसा दिलवाइए चाहे स्वयं पैसा दीजिए, अब इसमें हम लोग के कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से नेपाल में ज़्यादा समस्या हो गया है। हम लोग का जो क्लाइंट है वो सीधे हम लोग के ऊपर वार करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत है। तो मेरा नम्र निवेदन है सहारा कंपनी से कि वो जब तक सुब्रत राय जी थे तब तक तो खैर ज़्यादा आशा था निवेशकर्ता लोग को, लेकिन जब सुब्रत राय जी का देहांत हो गया उसके बाद पब्लिक एकदम उखड़ पड़ा है। और उसके बाद बोल रहे हैं सब कि भाई अब तो तुम्हारा जो मालिक था वो भी मर गया है, अब पैसा एक भी नहीं मिलेगा। और जैसे भी हो भाई व्यक्तिगत पैसा देना है, कैसे देना है ये देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो हम नेपाल के कोर्ट में अपील करेंगे और तुमको कार्रवाई भी करवाएंगे, जेल कटवाएंगे, सजाएं करवाएंगे। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ नेपाल से पूरब से लेके पश्चिम तक का बहुत लोगों का यहाँ पैसा डिपॉजिट है और यहाँ पे वर्कर भी जो एजेंट थे वो लोग भी एकदम परेशान है। लगभग कितना पैसा होगा नेपाल से, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा सहारा इंडिया को? अब नेपाल से तो यकीनन तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो खरबों रुपया से कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। काहे कि पूरब से लेके पश्चिम तक का पैसा बॉर्डर लाइन में जितना भी सहारा इंडिया का ऑफिस था वो नेपाल पर ही डिपेंड था। नेपाल के पोखरा से लेके काठमांडू से लेके विराटनगर, इधर पश्चिम नेपालगंज से लेके धनगढ़ी तक का निवेशकर्ता लोग का पैसा है। यहाँ से हज़ारों एजेंट लोग काम कर रहे थे, रोजी रोटी कमा रहे थे अपना, लेकिन कंपनी का थोड़ा सा क्या अब इंटरनल प्रॉब्लम क्या है हम लोग को भी नहीं मालूम है। लेकिन अब क्या बताया जाए, हम लोग यहाँ से लेके केंद्र तक हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आपके जी पे कितना पैसा होगा? मेरे जिम्मा तो वही मोटा मोटी 20-25 लाख रुपया आईसी होगा। उसमें मेरा भी खुद का अपना 15 लाख रुपया आईसी मेरा खुद का है और मेरे निवेशकर्ता लोग का है। तो मैं बार बार वहाँ पे सहारा इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई कैसे भी कौनो भी तरीक़ा से पैसा निकलवा दीजिए, नहीं तो हम लोग के यहाँ पे खैर नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ पे बात। सर क्या नाम है आपका? किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही? सहारा में पैसा जो जमा किए हैं वो क्यों नहीं मिल रहा आप लोगों को? सर मेरा नाम अजय प्रजापति है, हम यही सीना पॉड नंबर 2 के बासिंदा हैं। यहाँ पर क्या है सर जी, अब हमारे जैसे कितने लोगों का अरबों रुपया फंसा हुआ है। और नेपाल का समस्या जान ही रहे हैं आप, कितना कैसे सिचुएशन आ गया है। अब इसीलिए हम लोगों का 2-3 साल से पैसा फंसा है। बार बार हम लोग एजेंट को पकड़ रहे हैं, हमारा पैसा दिलाओ, हमारा पैसा दिलाओ। हम सहारा ऑफिस में भी गए, वहाँ पर बंद हो गए ऑफिस। सुनौली में गए पता करने के लिए, वहाँ पर बंद हो गए। अब बोल रहे हैं कि अब मिलेगा, ऐसे करके 2 महीने 4 महीने टल रहा है।
अब पैसा तो हमारा भी, मेरा और मेरे पापा का और मेरे दादाजी का भी है जमा है, वो भी सब फंसा है। अब इसमें सर जी समस्या ही समस्या है, बार बार हम लोग एजेंट को ही पकड़ रहे हैं, एजेंट अब बोल रहे हैं अब मिलेगा तब मिलेगा करके बोल रहे हैं। अब यहाँ पर सब जनता परेशान है। अभी इसको पैसा कैसे जल्दी से जल्दी हमको दिलवाने की कोशिश कीजिए सर जी, यहाँ पर बहुत समस्या हो गई, नहीं तो एजेंट के ऊपर भी बहुत समस्या हो जाएगी। यहाँ का जनता बहुत आक्रोशित हो गए हैं क्योंकि सबका पैसा फंसा है, पैसा वो अपना ही मांग रहे हैं कि वैसे ही कोई मतलब जो अपना जमा किए वही पैसा मांग रहे हैं, इधर उधर का पैसा मांग नहीं रहे हैं, इसीलिए वो लोग। सर क्या नाम है आपका? सहारा में जो पैसा जमा हुआ था वो आप लोगों को अभी तक क्यों नहीं मिला? सर मेरा नाम है ओमनाथ कुहार, मैं भैरहवा मेवड़ियावा से वार्ड नंबर 2 से। हाँ, अब सहारा में मेरा पैसा लगभग 50-55 हज़ार रुपया है। हाँ, और हम लोग बहुत तकलीफ़ में अभी। हाँ, जो एजेंट लिए हम उनको बार बार पकड़ रहे हैं, पैसा हम लोग का भी नहीं मिल रहा है। वो लोग वही बोलते हैं कि मतलब मिलेगा मिलेगा, उधर से तैयारी हो रहा बोल के, और हम लोग बहुत पीड़ित हैं। और हमारे जैसे पता नहीं यहाँ लाखों आदमी का जमा पैसा हुआ है, किसी का 50,000 है, किसी 1 लाख है, किसी का 2 लाख है। तो हम लोग भाई जो हम लोग से पैसा मतलब लिए हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे, और हम सहारा में तो जा नहीं सकते हैं, उनके थ्रू ही जाएंगे हम लोग। यही हम लोग का परेशानी है। जल्दी से जल्दी अगर पैसा मिल जाए तो हम लोग का परेशानी थोड़ा दूर हो जाएगा। बस यही आप लोग से हमारा विनती है।